नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। भाजपा ज्वाइन करेंगे खेसारी लाल यादव। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद लगे कयास तो आया जवाब। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भाजपा नेता नितिन नवीन से मुलाकात के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर जवाब दिया। इन सब के बीच शनिवार देर शाम भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और सिंगर खेसारी लाल यादव भी नितिन नवीन को बधाई देने उनके पटना स्थित आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारों में खेसारी लाल यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं, जिस पर खुद अभिनेता ने विराम लगा दिया है। नियोजित शिक्षकों के लिए टीएट परीक्षा अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सत्र 2015-17 और 2017-18 के प्रशिक्षित शिक्षकों को अब प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब वे टीएट परीक्षा पास करेंगे। गंडक नदी के मंगलपुर पुल में 7 इंच का गैप 23 मई शनिवार। गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाले जादोपुर मंगलपुर पुल के स्पैन में 5 से 7 इंच की दरार मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अब एनआईटी और आईआईटी पटना की विशेषज्ञ टीम जांच करेगी। कॉकरोच या चूहे लोकतंत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वे खुद चीन अमेरिका भाग जाएंगे, कटिहार में बोले मंत्री दिलीप जायसवाल। कटिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया में सेंसेशन मचा रहे कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कहा कि कुछ सिरफिरे लोग, पागल लोग देश के भीतर इस तरह का धंधा चल रहे हैं। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभ। बिहार परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि के लिए एसओपी जारी की है। यह योजना 15 मई 2026 के बाद खरीदे गए वाहनों पर लागू होगी और महिलाओं, SC/ST वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। इसके अनुसार 15 मई 2026 के बाद खरीदे गए ई वाहनों पर ही अनुदान मिलेगा। योजना 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शादी उस समय विवाद में बदल गई जब लड़की पक्ष ने दूल्हा बदलने का आरोप लगाया। जयमाला के दौरान हंगामा शुरू हो गया और राजस्थान से आई बारात को कथित तौर पर बंधक बना लिया गया। शादी की खुशियां चीख पुकार और आरोप प्रत्यारोप में बदल गईं। यह घटना 21 मई को मुरौल ओपी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत में हुई, जहां शादी की तैयारियां धूमधाम से की गईं। पटना में 1.5 करोड़ की ठगी करने वाला साइबर गैंग गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड पर लुटाता था पैसे। पटना साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर देश के कई राज्यों में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्रधारिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 2 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिसिया पूछताछ में मुख्य आरोपी ने कबूला कि उसने साइबर ठगी से कमाए गए लाखों रुपए अपनी गर्लफ्रेंड पर पानी की तरह बहा दिए। पटना में पेट्रोल 110 रुपए के पार। बढ़ती कीमतों से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजधानी पटना में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आईओसीएल की नई दरों के अनुसार पेट्रोल 96 पैसे महंगा होकर 110.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95 पैसे बढ़कर 96.53 रुपए प्रति लीटर हो गया है। नई कीमतें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हैं। बिहार में NTUG 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। भीषण गर्मी में NEET परीक्षार्थियों को राहत। महावीर मंदिर बांटेगा 1000 किलो सत्तू का शरबत। सीएम की अपील के बाद घोषणा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट परीक्षार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की और मठ मंदिरों से सहयोग की अपील की। पटना का महावीर मंदिर परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए 1000 किलो ठंडे सत्तू का शरबत बांटेगा। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। कोसी सीमांचल में हो सकती है बारिश। जानिए IMD की चेतावनी और सलाह। बिहार में मौसम ने 2 रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के 14 जिलों में भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में बारिश, बादल और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है।
पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीएमसीएच अस्पताल रोड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। इस हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी और एक नगर निगम का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बक्सर अत्यधिक धूल के कारण नहीं उतर पाया सीएम सम्राट का हेलीकॉप्टर। आनन फानन में 4 किलोमीटर दूर करवाई गई लैंडिंग। बक्सर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अत्यधिक धूल के कारण तय स्थान से बदलकर दूसरे हेलीपैड पर करनी पड़ी। बाद में किला मैदान में पानी का छिड़काव कर स्थिति सामान्य की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान वामन मंदिर में संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम सम्राट बोले, पुलिस को खुली छूट, अपराधियों को 48 घंटे में मिलेगा जवाब। बाहर रह रहे बिहारियों से भी की खास अपील। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को सीएम सम्राट चौधरी ने एआई समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर रह रहे बिहारियों को अब राज्य से जुड़ने और योगदान देने का समय है। उन्होंने कहा कि जो जहां है वहां रहकर भी बिहार के विकास में सहयोग कर सकता है। छात्र नेता दिलीप कुमार को मिली जमानत। टीआरई 4 आंदोलन के दौरान हुए थे गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती पर सम्राट सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया, तो उसके बाद टीआरई 4 आंदोलन में गिरफ्तार हुए छात्र नेता दिलीप को बेल भी मिल गई है। बिहार के जहानाबाद से निकलकर देश के बड़े उद्योगपतियों में अपनी पहचान बनाने वाले उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। राजधानी पटना में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार में उद्योग, निवेश और युवाओं के रोजगार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर अभिनंदन किया। हरा गमछा वालों को सीएम सम्राट ने चेताया, एआई कैमरे एक इशारे में पकड़ लेंगे। बिहार से बाहर रह रहे लोगों से बड़ी अपील। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन और कानून के राज को मजबूत करने के लिए पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई अपराधी पुलिस या प्रशासन को चुनौती देता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जनता पर महंगाई की मार। रोहतास में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के कीमतों में आया उछाल। जानिए नया रेट। रोहतास जिले में एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इस लगातार बढ़ोतरी से आम नागरिकों, वाहन चालकों और छोटे कारोबारियों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लोग कीमतों को लेकर चर्चा करते नजर आए। कैमूर में बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। छापेमारी में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज, लाखों का जुर्माना। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग ने अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न गांवों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 5 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिन पर प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना लगाया गया है। बक्सर में बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लाखों का जुर्माना के साथ वाहन जब्त। बक्सर जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के मिट्टी उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए नगर थाना क्षेत्र के मिश्राही पोखरा में बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को अवैध मिट्टी खनन एवं परिवहन करते हुए जब्त किया। गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने पुल के स्पाइनल में दरार, भारी वाहनों के परिचालन पर रोक। गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने पुल के स्पाइन जॉइंट में दरार आ गई है। स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है, जबकि छोटे और हल्के वाहनों का परिचालन फिलहाल जारी है। सासाराम के संगम पब्लिक स्कूल में समर कैंप का आयोजन। बच्चों ने प्रतियोगिताओं और वाटर पार्क का लिया आनंद। रोहतास जिले के सासाराम स्थित तारा चंडी के संगम पब्लिक स्कूल में 22 मई 2026 को समर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय की सचिव शरीता देवी की अध्यक्षता में हुआ। कैंप का उद्देश्य बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनकी प्रतिभा को निखारना था। रेलवे का बड़ा फैसला। बिहार की इन ट्रेनों को मिला हाई स्पीड का दर्जा, मिलेगा खास फायदा। देखिए लिस्ट। भारतीय रेलवे ने देश भर की 155 ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद बिहार से खुलने और गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को भी हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा मिल गया है। जीतन राम मांझी पर हमला मामले में बड़ा खुलासा। दारोगा के बयान पर केस दर्ज। आरोपित की तलाश में रात भर छापेमारी। केंद्रीय मंत्री
सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर हुए हमला मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद 2 आरोपितों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरी रात छापेमारी चलती रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने मांझी की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। बेगूसराय के देवपुरा एपीएचसी के जर्जर भवन को लेकर मंत्री निशांत कुमार से मिले भाजपा कार्यकर्ता। बेगूसराय जिले के नावकोठी प्रखंड स्थित देवपुरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। चहारदीवारी नहीं होने, भवन जर्जर रहने और अतिक्रमण की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक सह गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक से बढ़ेगी हवाई उड़ानों की गति, रनवे पर कम होगा विमानों का इंतजार। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का पूरी क्षमता से उपयोग करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने बियाडा की 1.85 एकड़ जमीन एयरपोर्ट को दी है, जिससे तकनीकी उपकरण शिफ्ट कर उड़ानों की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी और रनवे पर विमानों का इंतजार कम होगा। बिहार के बेगूसराय जिले के मंझौल के रहने वाले मुकेश सिंह आईपीएस की सफलता की कहानी आज देश के हर युवा के लिए एक बड़ी मिसाल बन चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बाद अब उन्हें मणिपुर जैसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। यह बड़ी उपलब्धि पूरे बिहार और खासकर बेगूसराय जिले के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बिहार में अब बुलडोजर राज चल रहा है। मौजूदा सम्राट चौधरी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल को उलट दिया है। पटना में दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने न केवल नीतीश कुमार को सत्ता से हटाया, बल्कि पूरे राजनीतिक विमर्श और शासन मॉडल को ही उलट दिया है। दमनकारी कार्रवाइयों को अपनाया जा रहा है। दीपंकर भट्टाचार्य शनिवार को आईएमए हाल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रिजल्ट की घोषणा की। रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 55.31% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इसमें छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में बेहतर रहा। इंटर में 59.29% छात्राएं और 52.65% छात्र पास हुए हैं। बेगूसराय में 23 और 24 मई को होने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड। बेगूसराय में 23 और 24 मई को होने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए जिले में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रोहतास नगर पंचायत में जल जमाव से बढ़ा हादसे का खतरा, फंड के अभाव में अधूरा पड़ा नाला निर्माण। रोहतास जिला के अकबरपुर स्थित रोहतास नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में जल जमाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। बसकटिया गांव के पास अकबरपुर नौहट्टा मुख्य मार्ग पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर लगातार पानी बहने से दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। जाति धर्म से नहीं जुड़ा, इसलिए राजनीति में मुद्दा नहीं बनता पर्यावरण? तेजस्वी यादव ने पूछे तीखे सवाल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने देश में बढ़ती तपिश और प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारतीय राजनीति में संवेदनशीलता और गंभीरता की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अब खत्म होगी आनंद मोहन की नाराजगी, चेतन को सीएम सम्राट ने दी ये जिम्मेदारी, मिलेगा उप मंत्री का दर्जा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी संदेश देने वाला फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जेडीयू विधायक चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य बनाया है। चेतन आनंद बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं और लंबे समय से उन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। नेपाल बॉर्डर तक चलेंगी लंबी दूरी की ट्रेनें, लौकहा बाजार स्टेशन पर शुरू होगा बड़ा निर्माण। मधुबनी के लौकहा बाजार रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट और शंटिंग लाइन के निर्माण का टेंडर जारी हो गया है, जिससे नेपाल सीमा तक लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन संभव होगा।
इस परियोजना कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गया रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से बाघी बरडीहा स्टेशन पर रुकेगी गया जमालपुर मेमू। पूर्व मध्य रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए गया जमालपुर मेमू ट्रेन का बाघी बरडीहा स्टेशन पर ठहराव शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे ने ठहराव की तिथि में आंशिक बदलाव करते हुए नई समय सारिणी जारी कर दी है। इससे नवादा और वारिसलीगंज क्षेत्र के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग समेत कई मंत्रियों ने बांटे नियुक्ति पत्र। बिहार के 279 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। 19वें रोजगार मेले में बिहार के 4 स्थानों पर 279 युवाओं को सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय जैसे केंद्रीय मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। शेखपुरा में बूंद बूंद पानी के लिए भटक रहे लोग, भीषण गर्मी में सूखने लगे चापाकल। टैंकर से पानी सप्लाई की मांग तेज। शेखपुरा जिले में बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट गहराने लगा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई मोहल्लों और गांवों में चापाकल सूख चुके हैं। नल जल योजना भी कई जगहों पर दम तोड़ती नजर आ रही है। सुबह होते ही लोग पानी भरने के लिए लाइन लगाने को मजबूर हैं। बक्सर में राजस्व व्यवस्था पर उठे सवाल, भूमि मापी के लिए लोगों कर रहे लंबा इंतजार। बक्सर सदर अंचल कार्यालय में भूमि मापी सहित राजस्व से जुड़े कार्यों को लेकर आम रैयतों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की मापी करानी है तो उसे लगभग 1 माह तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अन्य राजस्व कार्यों के लिए भी लोगों को सीधे कर्मचारियों से मिलने के बजाय उनके मुंशी या खुद को राजस्व मित्र बताने वाले लोगों के माध्यम से काम कराना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना मान्यता चल रहे स्कूलों को अंतिम चेतावनी, इस दिन तक करें आवेदन। शिक्षा विभाग ने बिना प्रस्वीकृति मान्यता के संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किया है। रोहतास में पंचायत चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मी तेज, 13 पार्षदों के बीच मुकाबला दिलचस्प। रोहतास नगर पंचायत की सशक्त स्थायी समिति का गठन 30 मई को डेहरी के सम्राट अशोक हॉल में होगा। 3 सदस्यीय समिति के चुनाव को लेकर 13 वार्ड पार्षदों में से कई उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की संभावना है। पहली बार यह चुनाव मतदान प्रक्रिया से कराया जाएगा। बिहार में गंगा किनारे आधुनिक सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य में कुल 118.45 किलोमीटर लंबाई के 3 महत्वपूर्ण गंगा पथ परियोजनाओं का निर्माण 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं पर कुल 16,465.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन सड़कों के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बेहतर होगा, यातायात दबाव कम होगा तथा पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी। बेगूसराय से एक बार फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसे गए भोजन में सड़ा अंडा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अंडा खाने के बाद एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। 11,000 से ज्यादा गांवों को मिलेगी पक्की सड़क। 14,000 km सड़क निर्माण का बड़ा प्लान। बिहार में हर गांव और बसावट तक 12मासी सड़क संपर्क पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण कार्य विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के तहत राज्य के उन दूर दराज इलाकों और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है, जहां अब तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।